वैष्णो देवी के भक्तों पर आतंकियों ने बोला हमला, फिर भी बॉलीवुड या खान्स की नई खुली जुबान। हिंदुओं के लिए विदेशी क्रिकेटरों ने उठाई आवाज। सलमान शाहरुख के पास हिंदुओं के लिए वक्त नहीं। नौ जून दिन रविवार, यही वो तारीख थी जब नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में पाकिस्तान से आतंकवादियों ने ऐसा खूनी खेल खेला जिसमें वैष्णो देवी जा रहे 9 श्रद्धालुओं की जान चली गई। इस आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले हिंदुओं के लिए विदेशी क्रिकेटरों ने भी आवाज उठाई, लेकिन अपने ही देश के दिग्गज बॉलीवुड स्टार्स सलमान खान, शाहरुख खान जैसे लोगों की जुबान से हिंदुओं पर हुए हमले के लिए दुख के 2 शब्द नहीं निकले। दरअसल 9 जून को श्रद्धालुओं से भरी बस शिव खोड़ी से माता वैष्णो देवी धाम जा रही थी, जिसमें यूपी, राजस्थान, दिल्ली जैसे राज्यों के करीब 53 यात्री मौजूद थे, जिनमें 9 लोगों की मौत हो गई और कई श्रद्धालु घायल भी हो गए, जिस पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के क्रिकेटर हसन अली ने दुख जताते हुए लिखा, आतंकवाद हिंसा एक गंभीर मुद्दा है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के खिलाफ हो। मैं जहां भी और जिस तरह से भी संभव हो शांति का समर्थन करने की कोशिश करता हूं। मैंने हमेशा गाजा में हुए हमलों की निंदा की और जहां भी निर्दोष लोगों पर हमला किया जा रहा है वहां ऐसा करना जारी रखूंगा। हर इंसान की जान मायने रखती है। अल्लाह गवादर में अपनी जान गंवाने वाले लोगों को जन्नत में सर्वोच्च स्थान दे, आमीन। भारत की शामिया आरजू से शादी करने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन अली के साथ ही साउथ अफ्रीका के दिग्गज क्रिकेटर केशव महाराज ने भी रियासी हमले में मारे गए हिंदुओं के लिए आवाज उठाते हुए लिखा, ऑल आइज ऑन वैष्णो देवी अटैक। तो अमेरिका के लिए खेलने वाले सौरभ नेत्रवलकर ने भी जम्मू हमले पर लिखा, ऑल आइज ऑन वैष्णो देवी अटैक। जिस तरह से फलस्तीन हमले के बाद लोगों ने हैशटैग चलाया था ऑल आइज ऑन राफा, उसी तर्ज पर पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, अमेरिका जैसे देशों के क्रिकेटरों ने भी जम्मू हमले में मारे गए हिंदुओं के लिए आवाज उठाई। लेकिन शाहरुख खान और सलमान खान जैसे दिग्गज स्टार्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जम्मू हमले पर दुख के 2-4 शब्द भी नहीं लिखे। इतना ही नहीं, ये बात जानकर तो और भी हैरान रह जाएंगे कि खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जम्मू में श्रद्धालुओं पर हुए हमले पर एक शब्द नहीं कहा। हालांकि मोदी सरकार के एक आदेश पर आतंकी हमलों के खिलाफ जांच जरूर तेज कर दी। जांच एजेंसी एनआईए ने यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर हर पहलू से वो जांच कर रही है और अब तक 50 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, कई आतंकवादियों को सेना के जवानों ने जहन्नुम भी पहुंचा दिया। बहरहाल आपको क्या लगता है, पीएम मोदी, शाहरुख खान, सलमान खान जैसी हस्तियों ने रियासी हमले पर एक शब्द क्यों नहीं कहा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस हमले के बाद लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये जो हादसा हुआ, यहाँ पे 9 लोगों की जान चली गई है। गाड़ी का वाहन चालक जो यहीं से बुकिंग किया करता था, उसके बारे में बताएं थोड़ा, क्या रहा उस दिन? देखिए, गाड़ी जैसे रूटीन वर्क जो गाड़ी का था, रोज गाड़ी कटरा से शिवखोड़ी डेली बुकिंग होती थी, डेली जाती थी। लेकिन हमने ऐसा सोचा नहीं था कि हमारे साथ, हमारी गाड़ी के साथ भी ऐसा होगा, क्योंकि कश्मीर में तो हमने सुना था ऐसा होता रहता है, लेकिन ये एरिया सेफ था। लेकिन हमने ऐसा सोचा नहीं कि ऐसा भी हमारे साथ होगा। जैसे ही वो सुबह गया यहाँ से, तो हमें कोई 5 बजे यहाँ कोई पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है कि आपकी जो गाड़ी है उसके ऊपर कोई गोली चली है। तो हमने सोचा ऐसे ही चली होगी कोई गोली, पता नहीं आपस में चला दी किसी ने। लेकिन जैसे ही थोड़ी हमने छानबीन की तो हमें चला कि नहीं, गोली नहीं, वो भाई मिलिटेंटों ने हमला किया। तो जैसे ही हम छानबीन करते और आगे बढ़े तो हमें ये पता चला कि ड्राइवर जो है, जो गाड़ी के, वही बताते हैं जो गाड़ी के अंदर यात्री थे ना, जब उनके इंटरव्यू लिए गए उन्होंने बताया हमें कि ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्होंने ये बताया कि वो जैसे ही वो गाड़ी मिलिटेंट ऊपर चढ़ा, वो शख्स था, वो गाड़ी के ऊपर चढ़ा, ड्राइवर को बोलता है कि जितनी भी सवारी है उनको नीचे उतारो। ड्राइवर ने ये भांप लिया कि भाई ये मिलिटेंट है, तो उसने बोला भाई सवारी जो नीचे नहीं उतरेगी। उसने गाड़ी को स्पीड कर दिया। जैसे उसने गाड़ी को स्पीड कर दिया, उसने उसके ऊपर फायर कर दिया। एक फायर किया उसको, तो वो थोड़ा गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया, लेकिन फिर वो गाड़ी चलाता रहा। जब उसने गाड़ी नहीं रोकी तो फिर उसने क्या किया, उसके सर के ऊपर गोली मारी और वो ढेर कर दिया। और जब सर को गोली मारी तो वो ढेर हो गया, गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। फिर कंडक्टर ने क्या किया, स्टीयरिंग को संभाला। जैसे ही कंडक्टर ने स्टीयरिंग को संभाला तो उस शख्स ने, जो मिलिटेंट था, उसने क्या किया, कंडक्टर को भी 3-4 गोली
धाक दी और दोनों को वहीं ढेर कर दिया। उसके बाद फिर गाड़ी जो है संतुलन खो गई और खाई में गिर गई। ज्यादा लोग मर सकते थे अगर ड्राइवर प्रेजेंस से माइंड देखो, अगर अब वो ड्राइवर उस समय अपना दिमाग जो नहीं चलाता या अपने आप को शहीद के बारे में नहीं सोचता, तो मैं कहता हूँ कि एक भी जो यात्री गाड़ी में सवार था, एक भी नहीं बचना था। अब बल्कि गाड़ी को भी हो सकता है वो जला देते। तो ये तो उसने बहुत एक अच्छा और बड़ा एक अच्छा काम किया और शहीद कर दिया अपने आप को इन 40 लोगों के लिए। वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद में गए थे शिवखोड़ी दर्शन करने। दर्शन करके जब वापस लौट रहे थे, मुश्किल से 4-5 किलोमीटर गाड़ी आगे आई होगी। फिर एक पहाड़ से जब नीचे उतर रही थी तभी गोली चलने लगी थी। और गोली चलने के बाद में बस जब नीचे चली गई है, गिर गई बस, उसके बाद में तब भी गोली काफी टाइम चला। तो रोड पे जब गाड़ी थी चल रही थी तो सामने से फायरिंग हुआ है। ड्राइवर को गोली लग गई थी, पहले तो उन्हीं को लगा, उसके बाद में कई लोग जो भक्त लोग थे उनको भी लग गया है। काफी फायरिंग हुआ है बस गिरने के बाद में भी। शिवखोड़ी के दर्शन के लिए गया था और दर्शन करके वापस हम लोग आ रहे थे। 2-3 किलोमीटर बस चली होगी, उसके बाद जो है सामने से हमारे फायर होने लगा, से फायर कर रहे हैं और तब से फायर चलता रहा और बस हमारी जो है थोड़ी सी आगे जाकर खाई में पलट गई। 5-6 राउंड गिरने के बाद एक बड़ा पत्थर में जो है बस फंस गया और रुक गया। और सभी लोग जो है छोटी लोग हैं, उसमें कोई पड़ा था बेसुध, कोई इधर, कोई बाहर, कोई बस में, और सभी लोगों को एकदम जो है चोट लगा हुआ था। और फायर होता रहा तब भी जो है 10-15 मिनट तक और फायर हुआ। 4 लोग थे, ये चारों लोग ये है कि सुरक्षित हैं। हमारे चोट लगा हुआ है सबको, लेकिन ठीक है। तो फायर हुआ, नज़र उठा, उसके बाद तुरंत हम लोग बैठ गए। लेकिन हमको लगता है कि कम से कम 2-3 लोग रहे होंगे सामने से जी। पीछे से तो हमें नहीं मालूम था, लेकिन पीछे से मेरा लड़का जो है थोड़ा सा पीछे बैठा हुआ था, तो जब बस टिक गई पर उसमें ये पत्थर पे, तो वो उस दरवाजे से निकला तो वो बता रहा कि पीछे से एक बंदा जो है मार रहा था, वो गोली चला रहा था इसी के कुछ कदम की दूरी पे। तो ये जो निकला तो फिर नीचे ही जंगल से थोड़ा दूर गया कि कहीं गोली न मार। हमने अपने कॉम्बिंग ऑपरेशन पूरे एरिया में जारी रखा हुआ है। ये सारे के सारे एरियाज जितने भी एडजॉइनिंग है, नाज से लेके यहाँ तक, हम सारा वो हमारी टीम्स जो हैं, एसओजी कंपोनेंट हमारा, हमारी JNK पुलिस जी। तो मैम कल क्या, अगर डिटेल में बताएं उस टाइम क्या हुआ था? ये लगभग 6 बजे के करीब एक यात्री बस जो है वो शिवखोड़ी से दर्शन करके टुवर्ड्स रियासी जा रही थी। तो उसी बीच इसी स्पॉट पे मिलिटेंट्स ने बस के ऊपर फायर किया। वो फायर करते ही ड्राइवर लॉस कंट्रोल ऑफ द बस और फिर वो नीचे खाई में जाके बस गिरी। ये इंसिडेंट है पूरा। उसके बाद वो लोग यहाँ से फरार हो गए और JNK पुलिस साथ में लोकल सिविलियंस ने उनको रेस्क्यू करने में मदद की। बाय 7:45 रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया गया। 9 पीपल आर रिपोर्टेडली दे आर feared डेड एंड 33 वर इंजर्ड। उनका अभी भी इलाज डिफरेंट हॉस्पिटल्स में चल रहा है। तो मैम अभी किस तरह का सर्च ऑपरेशन जारी है और हमने देखा ड्रोन्स वगैरह भी यूज हो रहे हैं? हाँ जी, ड्रोन्स भी यूज हो रहे हैं। हमने अपनी 5 टीम्स बनाई हैं, जो कि ये सारे एडजॉइनिंग आप देख ही रहे हैं, ये काफी फॉरेस्टेड एरिया है, काफी हाइट में है ये, पीछे की जितनी भी पीक्स हैं। इसके बैक साइड पे अरनास का एरिया टच करता है, राजौरी का बॉर्डर है ये, और वहाँ पे भी हमारी एसओजी की टीम साथ में CAPF और हमारी JNK पुलिस, हम सब एक प्रॉपर एक टीम बना के ये पूरा एरिया कोम करते हुए इसी स्पॉट पे सारे मिले। कोई है कि कितने आतंकी थे? जो आई विटनेसेस का कहना है, उन्होंने